नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय गणेश। मैं सुजीत सुरेश देशमुख गुरुजी पुणे से आप सबको सप्रेम नमस्कार। आज आप सभी को मिलने का तात्पर्य यही है कि अभी प्रतिवर्ष के अनुसार पार्थिव गणेश उत्सव शुरू होने वाला है और अभी की स्थिति को देखते हुए पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी का संसर्गजन्य रोग चल रहा है, उसकी वजह से इस बार जो हम गणेशोत्सव करेंगे, इस गणेशोत्सव में बहुत सारे प्रतिबंध है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना महामारी की भयभीतता है। तो इसी वजह से हमने यह सोचा है कि इस बार जो गणेशोत्सव हम मनाएंगे वो घर पर मनाएंगे, पूरी सुरक्षितता का पालन करते हुए मनाएंगे। तो इस बार पूजन करते समय, गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करते समय पंडित जी को बुलाना या फिर पंडित जी को भी हर एक के घर में जाकर पूजा करना, यह भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसी सारी दुविधाओं का विचार करते हुए हमने ऐसा सोचा है कि हम सभी लोगों के लिए एक पार्थिव गणेश जी की पूजन का प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, जिससे कि समाधानकारक पूजा आप घर पे कर सकते हो और गणेशोत्सव इस सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नियमों का पालन करके आप कर सकोगे। गणेश पुराण में बताए हुए इस गणेश उत्सव का पार्थिव गणेश उत्सव ऐसा उल्लेख किया गया है। पार्थिव इस शब्द का अर्थ क्या है? तो माटी के गणेश जी, मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी, और उन गणेश जी की घर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को प्रतिष्ठा की जाती है। अब हमारे ग्रंथों में इस पूजन का उल्लेख जो किया है, वो उल्लेख ऐसा है कि पार्थिव गणेश जी की स्थापना उसी दिन करके उनकी षोडशोपचार पूजा करनी है और षोडशोपचार पूजा होने के बाद जब महानैवेद्य होगा तो महानैवेद्य के बाद तुरंत उनका विसर्जन करने को कहा है। लेकिन कई कई जगहों पर इन गणेश जी को 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन अनंत चतुर्दशी तक पूजन किया जाता है। वो रूढ़ी परंपरा अनुसार चलता आया हुआ है। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ पर गणेश जी का पूजन होता होगा, उस प्रकार से आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार, ग्रंथों में किए हुए उल्लेख के अनुसार गणेश जी की स्थापना करके उनकी षोडशोपचार पूजा करके उनका विसर्जन करना चाहिए। तो आप सभी को सुविधाजनक हो, इसलिए हमने यह वीडियो बनाकर आप सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, वीडियो आप देखिए, आपके परिजनों को, आपके मित्र परिवार को, आपके सभी जानकार लोगों को इसको भेजिए, जिससे कि वो घर में बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके गणेश जी की विधिवत स्थापना कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, जय गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पार्थिव गणेश जी की स्थापना पूजन करवा रहे हैं। उसकी सामग्री आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे वीडियो में देखी ही है। तो इस सारी सामग्री की सहित गणेश जी के सामने बैठना है और गणेश जी की पूजा के उपचार हम अभी आपको क्रमशः बताएंगे। पहले आपको गणेश जी के सामने बैठना है, नीचे भूमि पर आसन डालकर उसके ऊपर शुचिर्भूत होकर पारंपरिक वेशभूषा में आपको गणेश जी के सामने बैठना है। अब हम पूजा के लिए आरंभ करेंगे, पूजा के लिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपको आपके दाएं हाथ में जल लेना है और सीधे हाथ से आपके खुद के ऊपर जल छिड़कना है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरः शुचिः सर्वं शुचिः। अब आपको माथे पर तिलक करना है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माथे पर तिलक करने के पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी अक्षत लगानी है और अक्षत लगाने के पश्चात आपके सामने आचमनी में जो जल रखा है उस जल का सीधे हाथ से 3 बार प्राशन करना है और चौथी बार उसको हाथ के ऊपर से थाली में छोड़ना है। इस समय हम भगवान विष्णु के 24 नामों का उच्चारण करेंगे, देह शुद्धि के लिए आचमन करेंगे। जल थाली में छोड़ने के पश्चात आपको हाथ जोड़कर बैठना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अब आपको आपके सीधे हाथ में जल लेकर रखना है। प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः। जल थाली में छोड़ना है। अब आपको प्राणायाम करना है। अगर आपको गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ओम ओम वः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। गायत्री मंत्र पठनम् आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अब आपको आपके सीधे हाथ में जल लेना है। उस जल में थोड़े से चावल रखने हैं और मैं जो संकल्प का उच्चारण कर रहा हूँ वह संकल्प आपको दोहराना है। तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। आपको बोलना है प्रक्रांते कर्मणि निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम चित्त एकाग्रता प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शांति मंत्र पाठ जपे विनियोगः। जल आपको थाली में छोड़ना है। शांति मंत्र पाठ जपे विनियोगः। अब आप उठकर आपके घर में जो भगवान का देवालय है वहाँ पर जाकर भगवान जी को प्रणाम करना है। आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करके आसन पर फिर से आकर बैठना है। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव
शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिरस्तु मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। घर के देवताओं को बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने के पश्चात आपके आसन पर आसनस्थ होकर फिर से आपको आचमन करना है। जैसे हमने शुरुआत में किया था 3 बार जल को प्राशन करना है, चौथी बार थाली में छोड़ना है। केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। विष्णोर्वा स्मरणम्। अभी आपको गणेश जी को 11 बार प्रणाम करना है। यह प्रणाम करते समय आपकी इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इन सारे देवताओं का मन में स्मरण करना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो। अभी आपको हाथ जोड़कर सुख शांति के लिए मनोभाव से आग बंद कर प्रार्थना करनी है। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजा। अभीप्सितार्थसिद्धरथं पूजितो यस्सुरासुरैः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाभिमङ्गलम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम्। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदाम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। हस्ते साक्षतं जलमादाय। अब हम गणेश प्रतिष्ठा का प्रधान संकल्प करेंगे। प्रधान संकल्प करते समय अगर आपके घर में कोई छोटी कटोरी है तो उसमें जल लेकर हाथ में रखिए, या फिर आपके हाथ में जल ले लीजिए। उस जल में थोड़े से अक्षत
और एक पुष्प रखना है और हाथ में जल लेकर रखना है। प्रधान संकल्पः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे कृष्णावेन्योः उत्तरे तीरे शालिवाहनजके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे रामाश्रमे अस्मिन् व्यवहारिके शार्वरी नाम संवत्सरे रविदक्षिणायने वर्षाऋतौ महामाङ्गल्यमासोत्तमे मासे पुण्यपावन भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे अद्याय च चतुर्थ्यायां तिथौ अद्य वासराः वासरस्तु अद्य मन्दवासरे अद्य दिवसनक्षत्रञ्च हस्तसमयनक्षत्रे साध्ययोगे वणिजकरणे कन्या राशिस्थिते श्रीचन्द्रे सिंह राशिस्थिते श्रीसूर्ये धनुराशिस्थिते श्रीदेवराजगुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानानि सत्सु एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ आदौ यजमानस्य गोत्रोच्चारः। अब आपको आपके गोत्र का उच्चार करना है। अगर किसी को अपना गोत्र पता नहीं तो वो काश्यप गोत्र उच्चार कर सकते हैं, या फिर आपके कुल नाम का आपको उच्चार करना है। वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नः। अब स्वयं का नाम लेना है, आपके परिवारजनों का नाम लीजिए मन में। स इष्टाप्त बांधवः सपरिवारः यजमानो। अब आप सभी को संकल्प मेरे पीछे दोहराना है, बोलना है अहम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अस्माकं समस्त कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि पूर्वक सिद्धिविनायक मंगलमूर्ति महागणपति देवता आशीर्वादेन सदा सर्वदा कुटुंब परिवार मध्ये सुख शांति समाधान ऐश्वर्य प्राप्ति पूर्वक कुटुंबीय जनानां मध्ये आचार विचार कर्म सुसंगत प्राप्ति पूर्वक सदा सर्वदा कुटुंबीय जनानां शरीरे आरोग्य पूर्ण दीर्घ आयुष्य प्राप्त्यर्थम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति देवता आशीर्वादेन सकल वैश्विक महामारी कोरोना नाम्नः संसर्ग जन्य सकल रोग शीघ्रगतेन निवारण पूर्वक संपूर्ण विश्वमध्ये स्थिरता प्राप्ति पूर्वक भविष्यकालात महागणपति देवता आशीर्वादेन उद्योग व्यापार व्यवसाय उत्तम चलनार्थम तथा च सर्वारिष्ट शांत्यर्थम पार्थिव गणेश उत्सव अंगभूतम प्रतिवार्षिक विहितम पार्थिव गणेश मूर्ति सकल निर्माण आधीन दोष परिहार पूर्वक देवकला सान्निध्य
पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा पूजन समन्वित महागणेश देवता प्रीत्यर्थम ध्यान आवाहन आदि षोडश उपचार पूजन पूर्वक प्रतिवार्षिक विहितम। अब यहाँ पर आपके घर में जो प्रथा परंपरा है उसके अनुसार अगर आपके घर में 1.5 दिन के गणेश जी है तो आपको यहाँ पर बोलना है एक दिनात्मक। अगर आपके घर में 5 दिन के गणेश जी है तो आपको बोलना है पंच दिनात्मक। अगर आपके घर में 7 दिन के गणेश जी है तो आपको बोलना है सप्त दिनात्मक। अगर आपके घर में 10 दिन के गणेश जी है तो आपको बोलना है अनंत चतुर्दशी पर्यंतम गणेश उत्सव अंगभूतम पार्थिव गणेश देवता स्थापना पूजन अहम करिष्ये। आपके हाथ में जो जल है वो आपको थाली में छोड़ना है और उसके ऊपर 2 बार जल छोड़ना है। करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपति स्मरणं च करिष्ये कलशाद्यर्जनं शंख घंटिका पूजनं दीप पूजनं शरीर शुद्ध्यर्थम न्यासांश्च करिष्ये। आपको हाथ पोंछकर गणेश जी की मनोभाव से प्रार्थना करनी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि अथ कलशाद्दर्शनम्। अब हमें वरुण भगवान की पूजा करनी है। आपको पान के पत्ते लेने हैं। वो पान के पत्ते गणेश जी के सामने रखिए। उस पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से अक्षत रखने हैं। अक्षत रखने के पश्चात जल से भरा हुआ कलश आपको हाथ में लेना है। वो उन पान के पत्तों के ऊपर रखना है और मन में ऐसी धारणा करनी है कि हम गंगा माता का पुष्कर आदि तीर्थों का उस जल में पूजा के लिए जो भी जल लगेगा उसमें हम आवाहन कर रहे हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आपको हाथ में अक्षत लेने हैं। तीर्थों का मन में स्मरण करके वो अक्षता आपको जल में चढ़ानी है। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। तीर्थराजाय नमः। आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि तीर्थराजाय नमः। अब आपको कलश को चारों दिशाओं में तिलक करना है। चारों वेदों का आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः पश्चिमे सामवेदाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। अब आपको थोड़ा सा चंदन कलश में जो जल है उस जल में छिड़कना है। ओम भूर्भुवः स्वः अपांपतये वरुण राजाय नमः। तीर्थ राजाय नमः। अब आपको कलश में अक्षत हल्दी कुमकुम और पुष्प चढ़ाना है। ओम भूर्भुवः स्वः अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तीर्थराजाय नमः। हरिद्रादि कुंकुमं सकल सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। तीर्थराजाय नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पं समर्पयामि। तीर्थराजाय नमः। आपको वरुण भगवान को, गंगा माता को, पुष्कर आदि तीर्थों को मनोभाव से प्रार्थना करके प्रणाम करना है। तीर्थराजाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि
नमस्करोमि। अब तीर्थों का हमने आवाहन किया है, वही जो जल है उसमें जो पुष्प रखा है उस पुष्प से थोड़ा सा जल सारी पूजा सामग्री खुद के ऊपर छिड़कना है, शुद्धिकरण करना है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः सर्वं शुचिः। अब हमें दीपक भगवान की प्रार्थना करनी है, उनकी पूजा करनी है। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः। घृतदीपाय नमः, तैलदीपाय नमः। ऋतुकालोद्भवतु पुष्पं समर्पयामि। दीपक भगवान को पुष्प चढ़ाने के पश्चात दीपक भगवान को हल्दी कुमकुम चढ़ाकर उनकी पूजा करना है। दीपोत्सवे महत्पुण्ये बलिराजा प्रवर्तये आनंद सर्वलोकानां मंगलानि गृहे गृहे। दीपनाथाय नमः। हरिद्रादि कुंकुमं सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अब हमें हमारे कर्म के साक्षी सूर्य नारायण सूर्य भगवान का स्मरण करके उनको पुष्प चढ़ा के उनकी पूजा करनी है। जपा कुसुम संकाशा काश्यपेया महाद्युतिं तमोरिं सर्व पापघ्नां प्रणतोस्मि दिवाकरं। कर्म साक्षी सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अब आपके सीधे हाथ में जल लेकर थाली में वो जल छोड़ना है। अनेन पूजनेन दीपदिवाकरो प्रियेतान् नमः। अब हमें जिस भूमि पर हम पूजन कर रहे हैं उस भूमि की प्रार्थना करनी है, उस भूमि की पूजा करनी है। तो आपको पहले भूमि माता को तिलक लगाकर अक्षत चढ़ाने हैं। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम भूर्भुवः स्वः। पृथ्वी कूर्म अनंत देवताभ्यो नमः। ध्यायामि विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि। अलंकारार्थे अक्षतानि समर्पयामि। भूमि माता को अब हम हल्दी कुमकुम और पुष्प चढ़ाकर उनकी प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। पृथ्वी कूर्म अनंत देवताभ्यो नमः। हरिद्रादि कुंकुमं सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। पृथ्वी कूर्म अनंत देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे पुष्पं समर्पयामि। पृथ्वी कूर्म अनंत देवताभ्यो नमः। अब हम भूमि माता की क्षमा मांगेंगे और उनकी प्रार्थना करेंगे। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सीधे हाथ में जल लेकर वह जल थाली में छोड़ना है। अनेन पूजनेन पृथ्वी कूर्म अनंत देवताः प्रियन्तान् नमः। शंख घंटिका पूजन। अब हमें शंख और घंटिका का पूजन करना है। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां पूर्वे घंटारवै तत्र देवताह्वानलक्षणम्। पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात्। शंख घंटिका को थाली में लेकर उनको जल चढ़ाकर उनका स्नान करवाना है। ओम भूर्भुवः स्वः। घंटास्थाय गरुडाय नमः। शंखस्थ विष्णवे नमः। सर्वांगे मंगल स्नानीयं समर्पयामि।
घंटास्थाय गरुडाय नमः शंखस्तविष्णवे नमः शुद्धोदकानि समर्पयामि। अब आपको शंख घंटिका को अच्छी तरह से वस्त्र से पोंछकर उनको जगह पर स्थानापन्न करना है। जब आप शंख रखें तो उस शंख में थोड़ा सा जल डालकर फिर उसकी स्थापना जगह पर करें। शंख घंटिका जगह पर रखने के पश्चात उनको तिलक करना है और उनको सिर्फ पुष्प चढ़ाना है। शंख के ऊपर अक्षत चढ़ाना शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है, तो हम उनको तिलक करके पुष्प चढ़ाकर उनकी प्रार्थना करेंगे। घंटास्थाय गरुडाय नमः विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि। शंखस्त विष्णवे नमः विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि। घंटास्थाय गरुडाय नमः शंखस्त विष्णवे नमः ऋतुकालोद्भवतु पुष्पं समर्पयामि। घंटास्थाय गरुडाय नमः शंखस्त विष्णवे नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। एक बार जल थाली में छोड़ना है। अनेन पूजनेन शंख घंटिकौ प्रीयेतान् नमः। अब हमें शरीर की शुद्धि के लिए न्यास करने हैं। पहले हाथ में जल लेकर हमें संकल्प करना है। सकल पार्थिव गणेश पूजन अधिकार सिद्ध्यर्थम शरीर शुद्ध्यर्थम न्यास पूजन अहम करिष्ये। जल थाली में छोड़ना है। अब जैसे मैं मेरे शरीर के अंग को स्पर्श करूंगा, उसी प्रकार से आपको आपके सीधे हाथ से आपके शरीर के उस अवयव को स्पर्श करना है। यह विधि सिर्फ पुरुषों ने करनी है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हृदयाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। शिरसे स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। शिखायै उषट। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। दोनों हाथ सामने लेकर आपको इस क्रॉस पोजीशन में आपके कंधे के ऊपर रखने हैं। कवचाय हुम। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अब आपका जो सीधा हाथ है, उस सीधे हाथ के बीच की जो 3 उंगलियां है, ये सामने रखकर बाजू की जो उंगलियां है तर्जनी और अनामिका, वो आपके आँखों पर, और मध्यमा जो है वो आपके माथे पर लगानी है। नेत्रत्रयाय उषट। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सीधा हाथ उसकी चुटकियां बजाते हुए आपके सिर के ऊपर से आपको उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। ओम अस्त्राय फट। फिर 2 उंगलियों से आपको ताली बजानी है। अस्त्राय फट। अब हमें गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा की ओर जाना है। तो गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले हमने गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के लिए जो भी जगह तय की है, उस जगह पे गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर रखने से पहले हमें पान के पत्ते और उसके ऊपर अक्षत रखनी है। और अक्षत रखने के बाद गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर रखकर उसके बाद गणेश जी की उपचार पूजा करनी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये पार्थिव गणेश है, माने ये मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, तो
इसको एक जगह पर रखकर ही हम इसकी उपचार पूजा करेंगे ताकि मूर्ति को किसी भी प्रकार की आँच ना आए। तो जहाँ पर हम मूर्ति रखने वाले हैं वहाँ पर पान के पत्ते और अक्षत रखकर मूर्ति वहाँ पर अच्छी तरह से पहले रखनी है। उसके बाद उसकी पूजा का हम आरंभ करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति। मोरया। अब हमने गणेश जी को उनकी जगह पर स्थानापन्न किया है। अब हमें गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमें उसका संकल्प करना है। आपको हाथ में जल लेना है। अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषयः ऋग्यजुस्साम वेदाध्यानानि परा प्राणशक्तिः आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रौं कीलकम् आसां गणेशमूर्तेषु प्राणप्रतिष्ठान्यासे जपे विनियोगः। आपको जल थाली में छोड़ना है। मूर्तिर्घृतेनाभ्यज्य। अब गणेश जी की मूर्ति बनाते समय जो मूर्तिकार है उसने मूर्ति बनाते समय उसको जल में मिट्टी को मिलाकर उसके बाद में उस साँचे में डालकर उसको निकाला है। तो वो बनाते समय किसी भी प्रकार के दोष है तो वो दोष निकल जाए। जिस प्रकार से हमारा प्राण है, जिस प्रकार से हमारा जीव है, जिस प्रकार से हमारे सारे इंद्रिय है वो जिस प्रकार से चलते हैं उस प्रकार से भगवान के सारे इंद्रियों का भगवान के इस मूर्ति में जीव प्राण का आवाहन करना है। उससे पहले मूर्ति शुद्धि के लिए हमें गाय का जो घी है वो दुर्वा पत्र हाथ में लेकर वो घी मूर्ति को लगाना है। मूर्तिर्घृतेनाभ्यज्य उपरि जलधारां पातयेत। अब आपको चम्मच में जल लेना है और दुर्वा पत्र से ही वह जल गणेश जी की मूर्ति के ऊपर छिड़कना है। ओम प्राणदा अपानदा व्यानदा बरचोदा बरिवो दाहा अन्यास्ते असमत्तपन्तो हेतयाः पावको असमभ्यग्गो शिवो भव। अब दुर्वा पत्र जो है वो थाली में रखकर चम्मच का जल थाली में छोड़ना है। फिर आपको हाथ में जल लेना है। अस्मिन् गणेशमूर्तेषु प्राणप्रतिष्ठान न्यासे जपे विनियोगः। जल थाली में छोड़ना है। जल छोड़ने के पश्चात दोनों हाथ आपको गणेश जी की मूर्ति के ऊपर पकड़ना है। ओम आम ह्रीं क्रोम यम राम लाम वाम शाम हम साम हम ओम शम सम हम सा ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रोम म। अब आप सभी को मेरे पीछे यह दोहराना है। अस्याम गणेश पार्थिव मूर्तेषु प्राण इह प्राणाः जीव इह स्थिताः सर्वे इंद्रियाणि वाक् मन त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा ग्रहाण पाणि पाद पायु उपस्थानानि इहैव आगत्य सुखं चिरन् तिष्ठन्तु स्वाहा स्वस्थये। अब आपको हाथ निकालना है। अब हमने प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोलकर
गणेश जी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए हमारे जैसे जीव प्राण, गणेश जी की इंद्रिय, इन सारे इसमें हमारे जैसे सारी हलचल आ जाए, इसके लिए प्रार्थना की है। जैसे कि किसी भी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो हम उसको पहले शहद देते हैं, वैसे ही भगवान जी का यहाँ पर जन्म हुआ है, उनकी मूर्ति में प्राण आया है, ऐसी श्रद्धा पूर्वक रखकर, ये श्रद्धा रखकर हम गणेश जी को शहद खिलाने के लिए देंगे और उसके बाद उनकी आँखों को दुर्वा पत्र से घी लगाकर उनकी आंखें खोलेंगे। बालभोगार्थे मधु नैवेद्यम, शहद लेना है और वो शहद दुर्वा पत्र से भगवान जी को खिलाना है। स्वाहा मारुद्भिः परिश्रेयसवा देवाः सग्गुस्प्रेषस पाहि मधु मधु मधु। यह शहद खिलाने के पश्चात आपको दूसरी दूर्वा पत्र आपके हाथ में लेनी है और थोड़ा सा घी उस दूर्वा पत्र से गणेश जी के आंखों को स्पर्श करना है। वृत्रसियासी कानीन कश्चक्षुरदा आसी चक्षुर में देही। अब गणेश जी के आंखों को घी लगाने के पश्चात, जैसे कि हम श्रद्धापूर्वक मान रहे हैं कि गणेश जी की इस पार्थिव मूर्ति में जीव प्राण आया है, जिस प्रकार मनुष्य जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 प्रकार के संस्कार मनुष्य के ऊपर किए जाते हैं, तो इस भगवान जी की मूर्ति के ऊपर भी उस प्रकार से संस्कार हो। लेकिन जो 16वां संस्कार है वो संस्कार हमें करना नहीं है, इसलिए 15 संस्कार इस भगवान जी की मूर्ति के ऊपर हो। इसलिए हमें क्या करना है, तो आपका दाहिना हाथ आपके हृदय पर रखना है, हार्ट के ऊपर रखना है, और आपका जो सीधा हाथ है वो भगवान के हृदय के ऊपर रखना है। हाथ रखने के बाद शांतिपूर्वक 15 बार ओमकार का उच्चार आपको करना है, ताकि वो सारे संस्कार भगवान के ऊपर हो रहे हैं ऐसे मनोभाव से हम भगवान जी की प्रार्थना करेंगे। ओम ऐसी हम मन में भावना करते हैं कि गणेश जी के ऊपर यह सारे संस्कार हुए हैं। अब आपको हाथ में जल लेना है। अनेन गर्भाधानादि संस्कार पूजनेन भगवान महागणेश प्रियतान नमः। अब गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब हमें गणेश जी की षोडशोपचार आवाहनादि पूजा करनी है। उस पूजा का हम प्रथम संकल्प करेंगे। आपको हाथ में जल लेना है। अद्य पूर्वोच्चरते वंगुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य ऋतौ करिष्यमाण पार्थिव गणेश पूजन अंगभूतम पार्थिव गणेश मूर्तेषु सकल ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजन अहम करिष्ये। जल थाली में छोड़ना है
अब हाथ जोड़कर मनोभाव से गणेश जी का वर्णन जिस प्रकार से शास्त्र में बताया गया है उस प्रकार से मनोभाव से हम गणेश जी की प्रार्थना करेंगे। अथ ध्यानम श्वेतांगम श्वेतवस्त्रम सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धौ रत्नदीपैः सुरतरो विमले रत्नसिंहासनस्थम् दोर्भिः पाशाङ्कुशेष्ठां भयधृतिविशदं चन्द्रमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेत् शान्तरथमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। सिद्धिविनायक मंगलमूर्ति महागणपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। अभी हमने गणेश जी का ध्यान किया है। अगर आप गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखेंगे, मनोभाव से अगर प्रार्थना करेंगे तो आपको एक प्रसन्न मुद्रा में गणेश जी हमारे सामने बैठे हैं यह भाव प्रचित होगा। इस प्रकार से भगवान जी की प्रार्थना करनी है और आपके सीधे हाथ में अक्षत लेकर गणेश जी का आवाहन करना है। ओम सहस्रशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपात सभूमिग्गो सर्वतः प्रतिष्ठद्दशांगुलम्। अब हम गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं। इसके लिए हाथ में जो हमने अक्षत लिए हैं वो भगवान जी के सिर के ऊपर चढ़ाकर उनका आवाहन करना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षतानि समर्पयामि। अब भगवान जी के आसन के लिए हमने वस्त्र रखे हैं, लेकिन अक्षत हाथ में लेकर उस आसन की भी पूजा करनी है। पुरुष एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उताम्रे तत्वस्येषानो जदन्नेन तिरोहति। हाथ में जो अक्षत लिए हैं वो भगवान के आसन की ओर माने नीचे जहाँ पर रखा है वहाँ पर चढ़ाने हैं। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। आसनार्थे अक्षतानि समर्पयामि। अब आपके हाथ में आपको दुर्वा पत्र लेना है और उससे ही जल प्रोक्षण करके गणेश जी की पूजा करनी है। एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुखाः पादोस्य विषवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः। दुर्वा पत्र से गणेश जी के पैरों पर आपको जल छिड़कना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अब गणेश जी के हाथों पर जल छिड़कना है। त्रिपादूर्ध्व उदयेत् पुरुखाः पादोस्येह भवत् पुनः ततो भिखवं व्यकरा मत्साशनानशने अभि। गणेश जी के हाथों के ऊपर जल छिड़कने के पश्चात गणेश जी को आचमन जल देना है, तो उनके सूंड के ऊपर हमें थोड़ा सा जल छिड़कना है। ततो वीराण जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिष्टात् भूमिमथो पुराः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। मुखे आचमनीयम समर्पयामि। अब गणेश जी के सर्वांग पर सिर के ऊपर जल छिड़कना है। अस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः संभृतं बृहदाज्यं पशुस्तांश्चकरे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः।
सर्वांगे मंगल स्नानीयम समर्पयामि। अब हमें गणेश जी को पंचामृत स्नान करवाना है। अब आपने जो तैयारी करवाई है उस तैयारी में आपने जिस प्रकार से तैयारी की होगी, कई जगहों पर पंचामृत जो है दूध, दही, शहद, घी और शक्कर एकत्रित कटोरी में करवाते हैं और कई जगहों पर वो अलग अलग आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूजा की हमने तैयारी की है उसमें यह तैयारी अलग अलग है, इसलिए हम वो अलग अलग मंत्र बोलकर छिड़क रहे हैं। अगर आपने आपके घर में एकत्रित तैयारी करवाई है तो वही चरणामृत आप भगवान जी को 5 बार छिड़क सकते हैं। अब पहले पय स्नान है, जो भी दूध आपने रखा है दुर्वा पत्र लेकर दूध में डुबोकर वो दूध भगवान जी के ऊपर छिड़कना है। पयाः पृथिव्यां पय ओखधि खुपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयसवती प्रदिशाः सन्तु मय्यम्। दूध छिड़कने के पश्चात जल में एक दुर्वा पत्र रखनी है और उससे जल छिड़कना है। महासिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। पय स्नानं समर्पयामि। पय स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि। अब गणेश जी के ऊपर दधि माने दही छिड़कना है। दधिकरावणो अकारि कंजषणो रश्वस्य बाजिनः सुरभिनो मुखाकारत प्राण आयो गोखिता रिखत। गणेश जी के ऊपर दधि छिड़कने के पश्चात फिर से जल छिड़कना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि। अब गणेश जी के ऊपर गाय का घी छिड़कना है। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमसियाजो निर्घृते श्रीतो घृतं वसियाधाम अनुखवाधमा वहमा दायसवसवाः कृतं रेखा बभक्षि हव्यम्। गणेश जी के ऊपर घी छिड़कने के पश्चात फिर से आपको जल छिड़कना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि। अब गणेश जी के ऊपर आपको शहद छिड़कना है। जावांकशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती तया यज्ञं मिमिक्षताम्। गणेश जी के ऊपर शहद छिड़कने के पश्चात, शहद माने मध छिड़कने के पश्चात आपको शुद्ध जल फिर से छिड़कना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि। अब आपको दुर्वा पत्र से ही शक्कर थोड़ी सी गणेश जी के ऊपर छिड़कनी है। स्वादिष्ठया पवसवसो मधारया इंद्राय पातवे सुताः। शक्कर छिड़कने के पश्चात गणेश जी के ऊपर फिर से जल छिड़कना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। अब आपको चम्मच में जल लेना है। उस जल में थोड़ा सा चंदन डालना है और चंदन का जो ये गंधोदक बना है, इस गंधोदक से गणेश जी के ऊपर जल छिड़क कर पूजा करनी है। वाभिषवावसुः परिदधातुभिषवसिया हृष्टै जजमानस्य
ईरस्यग्निरीण ईडिताः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। षष्ठम गंधोदक स्नानम समर्पयामि। गंधोदक स्नानांतरेण गणेश जी के ऊपर आपको फिर से अच्छा जल चढ़ाना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध आचमनीयम समर्पयामि। पंचामृत पूजन परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य। पंचामृत पूजन परिपूर्ण होने के लिए आपको एक पुष्प लेकर वो पुष्प आपको चंदन में और अक्षत में डुबोकर वह पुष्प गणेश जी के पैरों के ऊपर चढ़ाना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। पंचामृत पूजन परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य। अब आपको हाथ के ऊपर से 2 बार जल थाली में छोड़ना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। धूपम समर्पयामि। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। स्थापित दीपं दर्शयामि। नैवेद्यम। अब आपने जो भी चरणामृत की सामग्री सामने रखी है उस चरणामृत की सामग्री को गोल जल घुमाकर गणेश जी को उसका भोग दिखाना है। अगर आपके पास एकत्रित पंचामृत है तो वह पंचामृत रखना है। पंचामृत की जो भी कटोरी है उसके नीचे आपको छोटा सा एक मंडल बनाकर उसके ऊपर वो नैवेद्य की जो भी कटोरियाँ है वह रखनी है और उसके बाद उसके बाजू में गोल क्लॉकवाइज जल घुमाकर भगवान जी को भोग दिखाना है। ओम भूर्भुवः स्वः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। पंचामृतोपहार नैवेद्यम। ओम सत्यन्त्वर्तेन परिकिंचामि त्वं गृहाण। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। अब आपको एक बार जल हाथ के ऊपर से थाली में छोड़ना है। मध्य पानीयम समर्पयामि। फिर एक बार हाथ में जल लेकर उस जो भी भोग रखा है उसके बाजू से आपको जल घुमाना है। पुनर्नैवेद्यम। ओम प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। आपके हाथ के ऊपर से 3 बार जल थाली में छोड़ना है। उत्तरापोषणम समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। आपके हाथों की दोनों भी अनामिका है, माने आपके छोटी उंगली के पास वाली उंगली रिंग फिंगर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उस पे आपको थोड़ा सा चंदन देना है और वो चंदन गणेश जी के ऊपर छिड़कना है। सार्थे चंदनम समर्पयामि। सामने जो आपने पान का पत्ता, सुपारी, ये हल्दी की गांठ वगैरह रखी है उसके ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। मुखवासार्थे पूगी फल तांबूलम समर्पयामि। साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब आपको आपके हाथ में अक्षत लेकर गणेश जी की प्रार्थना करनी है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। जो हाथ में अक्षत ली है वो गणेश जी के चरणों पर चढ़ानी है। महागणपतये नमः। प्रार्थना पुष्पम मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। मनोभाव से गणेश जी की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। आपके हाथ में जल लेना है। अनेन कृत पंचामृत पूजनेन पार्थिव महागणपति प्रियतान नमः। यह जल आपको थाली में छोड़ना है। जो पुष्प आपने गणेश जी को चढ़ाया है वह पुष्प आपको उठाना है, उसको सूंघना है, दोनों आंखों को लगाकर उत्तर दिशा में आपको इसको जमीन पर रखना है। पूजा उत्तरे निर्माल्यम विसृज्य। आपको हाथ धोना है। हस्त प्रक्षालनम अभिषेकार्थे। फिर से आपको एक पुष्प हाथ में लेना है
वह पुष्प चंदन में, हल्दी कुमकुम में और अक्षत में डुबोकर वो फिर से गणेश जी के चरणों में अर्पण करना है। अभिषेकार्थे गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य। अब हमने गणेश जी की पंचामृत पूजन करवाई है, तो अभी हम गणेश जी का अभिषेक पूजन करवाएंगे। तो अभिषेक पूजन करवाते समय आपके सामने जो जल का पात्र है छोटा, वह पात्र आपके हाथ में लीजिए और सीधे हाथ में एक दुर्वा पत्र लेकर अथर्व शीर्ष से हम गणेश जी का अभिषेक पूजन करेंगे। जब तक अथर्व शीर्ष पठन शुरू है तब तक आपको थोड़ा थोड़ा जल गणेश जी की मूर्ति के ऊपर छिड़कना है, गणेश जी का अभिषेक करना है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक्योऽसस्तनूभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं करतासि, त्वमेव केवलं धरतासि, त्वमेव केवलं हरतासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयैलेमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नवः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरधेन्दुलसितां तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्, बिन्दुरुत्तररूपम्, नादः सन्धानं सद्गुहिता सन्धिः। सैषा गणेशविद्या गणऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासिसां रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितां भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युताम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् पराम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि। अब हमने महागणेश जी का अभिषेक पूजन करवाया है। अब आपके पास जो भी वस्त्र है उस शुद्ध वस्त्र से भगवान जी की मूर्ति के ऊपर अगर कहीं पे आपको जल दिख रहा है तो उसको आपको पोंछना है। सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति महागणपतये नमः। शुद्धोदकानि समर्पयामि वस्त्रेण प्रम्प्रूज्य। गणेश जी को वस्त्र से स्वच्छ करने के पश्चात गणेश जी की प्रतिष्ठा के लिए आपको अक्षत चढ़ाने हैं। ओम मनोज्योतिर्जोखतामाज्यसिया बृहस्पतिर्यज्ञामिमन् तनोत्वरिष्ठन् यज्ञज्ञो समीमन् दधातु। विश्वे देवास इहम दयन्तामों प्रतिष्ठा। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतानि समर्पयामि। अब गणेश जी को वस्त्र, जैसे कि वीडियो पुणे से बना रहे हैं तो पुणे महाराष्ट्र में ऐसे कार्पास का वस्त्र बनाया जाता है। अगर कहीं उत्तर दिशा में या फिर कहीं बाहर के प्रदेश में देखा जाए तो मौली वस्त्र चढ़ाया जाता है। आपके पास उपलब्ध वस्त्र मौली वस्त्र या फिर कार्पास वस्त्र या फिर अगर कोई उपवस्त्र आपने भगवान जी के लिए लाया है तो वो भगवान जी को आपको चढ़ाना है। जुवासुवासा परिवीतागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। महागणपतये नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पास वस्त्रम समर्पयामि। अब हमें गणेश जी को जनेऊ चढ़ाना है। तो ये जनेऊ डालते समय गणेश जी के लेफ्ट कंधे के ऊपर और राइट हाथ के नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये गणेश जी को पहनाना है। ओम यज्ञोपवीतं परमां पवित्रां प्रजापतेयात् सहजां पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यां प्रतिमुञ्च शुभ्रां यज्ञोपवीता बलमास्तु तेजः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत धारणान्ते आपके हाथ के ऊपर से थाली में 2 बार आपको जल छोड़ना है। यज्ञोपवीत धारणान्ते आचमनीय जलम समर्पयामि। अब आपको गणेश जी के माथे पर तिलक करना है। तिलक करते समय
अनामिका माने रिंग फिंगर का आपको उपयोग करना है। चंदन गणेश जी के माथे पर लगाना है। परे ही कि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च दे। सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति महागणपतये नमः। विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि। अब आपने जहाँ पर गणेश जी को तिलक किया है उसके ऊपर आपको अक्षत लगानी है। ओम अक्षन्नामी मदन्तैझव प्रिया अधुखत अस्तोखत सवभानवो विपरा नविष्टय मतिजो जान्विन्द्रते हरि। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। अलंकारार्थे अक्षतानि समर्पयामि। जैसे कि गणेश जी का आवाहन करते समय हमने उनके साथ सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि इन देवियों का भी आवाहन किया है, तो उन देवियों के लिए हमें हल्दी कुमकुम गणेश जी के चरणों में चढ़ाना है। ओम अहिरिव भोगैः परजेति बाहुन जाया हेतिम परिबाधमानः हस्तगनो विषवावयुना निविदवान् परिपातो विषवतः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। रिद्धे नमः सिद्धे नमः। हरिद्रादि कुंकुमं सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। अब गणेश जी को आपके प्रदेशानुसार गुलाल या अबीर जो भी आपके यहाँ पर उपलब्ध हो वो गणेश जी के माथे को लगाना है। नाभिर्मे चित्तं विज्ञानं पायुर्मे पचितिर्भसत आनन्दनन्द वाण्डौ मे भगाः सौभाग्यं पसाः जङ्घाभ्यां पद्भ्यां धर्मो स्मिभिषिराजा प्रतिष्ठिताः। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। नानाविध परिमल द्रव्याणि च समर्पयामि। अथ अंगपूजाम्। अब जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में देह में अलग अलग इंद्रिय होते हैं, अलग अलग अवयव होते हैं, उसी प्रकार से हम गणेश जी के सारी अवयवों का पूजन करेंगे। आपको आपके लेफ्ट हैंड में चावल लेने हैं और हम जैसे अंगों का आवाहन पूजन करेंगे उस प्रकार से सीधे हाथ से थोड़े थोड़े चावल गणेश जी के ऊपर चढ़ाते रहिए। जैसे हम पूजयामी बोलेंगे तो आपको गणेश जी के ऊपर चावल चढ़ाने हैं। ओम संकटनाशिने नमः। आदौ पूजयामि। स्थूलजंगाय नमः। जंघे पूजयामि। एकदंताय नमः। नुनि पूजयामि। अखुवाहनाय नमः। गुरु पूजयामि। हेरंभाय नमः। किं पूजयामि। लंबोदराय नमः। रं पूजयामि। गणाध्यक्षाय नमः। यं पूजयामि। ओम स्थूलकंठाय नमः। कंठं पूजयामि। ओम स्कंदाग्रजाय नमः। स्कंदौ पूजयामि। ओम परशुहस्ताय नमः। हस्तौ पूजयामि। ओम गजवक्त्राय नमः। मुखं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः। तं पूजयामि। ओम गणेशाय नमः। सर्वांगं पूजयामि। इति अंग पूजाम्। इस प्रकार से महागणेश जी की अवयवों का पूजन होने के पश्चात गणेश जी की पूजन करते समय उनके उपचार किए हैं। अब हमें यहाँ पर गणेश जी का अर्चन करना है।
तो गणेश जी का अर्चन करते समय आपके घर में अगर पत्री है तो आप पत्री चढ़ा सकते हैं, या फिर दुर्वा पत्र है तो वो दुर्वा पत्र एक एक कर कर गणेश जी के चरणों में अर्पण करना है। ओम गणाधिपाय नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। ओम उमापुत्राय नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। अगणाशाय नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। एकदन्ताय नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। ओम इभवक्त्राय नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। ओम विनायकाय नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। ओम ईशपुत्राय नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। कुमारगुरवे नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। ओम श्रीगणराजाय नमः। दुर्वायुगमं समर्पयामि। इस प्रकार से गणेश जी के चरणों में दुर्वा पत्र चढ़ाने के पश्चात अगर आपने घर में और कोई 21 दुर्वाओं की कोई जुड़ी अगर बनाई है तो वह हाथ में लेकर उसका मूल चंदन में डुबोकर, अक्षत में डुबोकर वो गणेश जी की सूंड पर या फिर सिर पर रखनी है। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखाः परुगसपरि एवानो दूर्वे प्रतनु सहसरे नाशते न च। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। दुर्वापत्रम समर्पयामि। अगर आपके पास बिल्व पत्र उपलब्ध है तो वह बिल्व पत्र गणेश जी के सिर पर चढ़ाना है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वं शिवार्पणम्। शिवपुत्राय नमः। पार्वती नंदनाय नमः। बिल्वपत्रम समर्पयामि। शिवपुत्र और पार्वती नंदन ऐसा मानकर हमने गणेश जी को बिल्व पत्र चढ़ाया है। अब नानाविध जो भी आपने पुष्प लाए हैं वह पुष्प गणेश जी को अर्पण करने हैं। ओखधीः प्रतिमो दधवां मुखपावातीः प्रसूवरीः अशवा इव सारित्वारि पार इष्णवाः। सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ऋतुकालोद्भवतु पाटल पुष्पम समर्पयामि। रक्तपुष्पम समर्पयामि। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। अब आपने पुष्पमाला लाई है तो वह पुष्पमाला गणेश जी को अर्पण करनी है। देहि में ददामि ते निमे देहि निते दधे निहारञ्च हरासि मे निहारन् निहरानि ते स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। गुंफित पुष्पमालाम समर्पयामि। हमने गणेश जी की उपचार पूजन किया है। इसके पश्चात हमें यहाँ पर गणेश जी की जो भी आभूषण हमारे घर में उपलब्ध है, जैसे कि चांदी का टोपा है, सोने की माला है, चांदी की माला है, चांदी के मोदक है, या फिर गणेश जी के हाथों में लगाने वाले कड़े हैं, ये सारे आभूषण आपको गणेश जी को अर्पण करने हैं, गणेश जी को पहनाने हैं। भूयोऽलङ्करणं भूयात् श्रुत्कर्णाभ्यां भूयासम्। यह पूरे अलंकार चढ़ाने के पश्चात गणेश जी को हमें धूप और दीप दिखाना है। उससे पूर्व आपके घर में
अगर कोई सुगंधित तेल या फिर अत्तर है तो वो गणेश जी के हाथों को आपको लगाना है। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। सुगंधादि तैलानुलेपनम समर्पयामि। तो धूप और दीप की थाली आपको हाथ में लेनी है और गणेश जी को दिखाना है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहु राजन्याः कृताः पूरोतरस्य यद्वैश्याः पदभ्याग्गो शूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। धूपम समर्पयामि दीपन दर्शयामि। अब हमें गणेश जी को जो भी आपने पकवान भोग बनाया है, मोदक लाए हैं, उसका भोग दिखाना है। भोग दिखाने से पहले जहाँ पर आप भोग की थाली रखेंगे वहाँ पर आपको जल से छोटा सा एक मंडल बनाना है, माने पानी का आपको स्क्वायर करना है। और भोग की जो भी थाली है, जो भी भोग के लिए आपने लाया है, जो है गुड़ है या फिर पंचखाद्य है, मिष्टान्न है, वो सारी चीज़ें गणेश जी के सामने रखिए और उस भोग के मिष्टान्न के ऊपर नेत्र का दोष परिहार होने के लिए दुर्वा पत्र भी रखना है। वह रखने के पश्चात हाथ में जल लेकर उस थाली को जल घुमाकर भगवान जी को भोग दिखाना है। ओम सत्यन्वर्देन परिघिंचामि त्वं गृहाण। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। एक बार जल थाली में छोड़ना है और फिर से हाथ में जल लेकर जल घुमाकर भगवान जी को भोग दिखाना है। पुनर्नैवेद्यम। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। महागणपतये नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। अब हम गणेश जी के हाथ में जो भी मिठाई मोदक लाए हैं वह मिठाई रखेंगे और गणेश जी को अर्पण करेंगे। महागणपतये नमः। मोदकम समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अब आपको सीधे हाथ से आपके हाथ के ऊपर से 3 बार जल थाली में छोड़ना है। महागणपतये नमः। उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। अब आपकी जो दोनों हाथों की अनामिका है, रिंग फिंगर है, उसमें आपको चंदन लेना है और दोनों हाथ ऐसे क्रॉस करके गणेश जी के ऊपर चंदन छिड़कना है। करवासार्थे चंदनम समर्पयामि। गणेश जी के सामने जो पान का पत्ता, सुपारी, दक्षिणा रखी है उसके ऊपर जल चढ़ाना है। मुखवासार्थे पूगी फल तांबूलम समर्पयामि। जो भी फल आपने गणेश जी के सामने रखे हैं वो फल गणेश जी को अर्पण करने हैं, उसको हाथ लगाना है। फलम समर्पयामि। सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति महागणपतये नमः। जो दक्षिणा आपने गणेश जी के सामने रखी है
उस दक्षिणा के ऊपर जल चढ़ाकर गणेश जी को अर्पण करनी है। हिरण्य पुष्पार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब कहीं कहीं जगहों पर प्रथा है कि गणेश जी के सामने कलश स्थापन करके जितने दिन गणेश जी हमारे घर में हैं उतने दिन उस कलश की भी पूजा की जाती है। तो आपके प्रथा के अनुसार जिस कलश का वरुण भगवान में हमने सारे तीर्थों का आवाहन किया है, उस कलश में आपको एक सुपारी और एक छुट्टा पैसा, एक कॉइन चढ़ाना है और वरुण भगवान की पूजा करनी है। उस वरुण भगवान में आपको जो पान के पत्ते या फिर आम के पेड़ के पत्ते जो भी उपलब्ध हो वो लेकर उस कलश में आपको वो पत्ते रखने हैं। 5 पान के पत्ते आप इस कलश में रख सकते हैं और 5 पान के पत्ते रखने के पश्चात उसमें एक पुष्प लेकर वह पुष्प चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षता में डुबोकर डालना है और उसके ऊपर एक नारियल की स्थापना करनी है। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरोषग्गो समान आयुः प्रमोखीः। उस कलश के ऊपर आपको अक्षत, हल्दी, कुमकुम और पुष्प चढ़ाना है। अपाम्पते वरुण राजाय नमः ध्यायामि आवाहयामि हरिद्रादि कुंकुमं सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवतु पुष्पं समर्पयामि। अपाम्पतये वरुण राजाय नमः। उस वरुण भगवान को, कलश को आपको प्रार्थना पूर्वक प्रणाम करना है। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अब हमें गणेश जी की आरती करनी है। जैसे कि आपको पता है, यह वीडियो हम हमारे पुणे के कार्यालय से प्रसारित कर रहे हैं, तो हम महाराष्ट्र की प्रथा परंपरा के अनुसार एक मराठी और पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए एक हिंदी गणेश जी की आरती करेंगे। तो मनोभाव से आपको आरती करनी है। तो आरती के लिए घी का दिया थाली में लेना है और उसके बाजू में कपूर आरती का पात्र रखना है, या फिर छोटी निरंजन हो तो वो भी रख सकते हैं। उसमें आपको थोड़े से चावल रखने हैं और थाली में एक बाजू में थोड़े से चावल भी रखने हैं, जिसमें हम कपूर लगा सकेंगे। ओम ईदग्गो हविः प्रजानानां मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो सुवस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त अस्तु श्रीः मंगलानिर्भवन्तु। सुखकर्ता दुःखहर्ता वरता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी जलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा तृणधुनते नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरल सुंडा वकर तुंड त्रिनयना दासरामाचा वटपाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना
जय देव जय मंगलमूर्ति हो श्रीमंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मान स्मरणे मात्रे मान कामना पूर्ति जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाय लागत हूँ पद को जय जी गणराज विद्या सुखदाता स्वामी सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता अष्टौ सिद्धि दासी संकट को बैरी विघ्न विनाशक मंगल मूरताधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गंडस्थल मदमस्तक झूले शशि बिहारी जय जी गणराज विद्या सुखदाता हो स्वामी सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूरा पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे जय जी गणराज विद्या सुखदाता स्वामी सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम गालीन लोटांगन वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मा प्रकृति स्वभावा अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मोरया रे बाप्पा मोरया रे 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 गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती देववंदनम जलेन शीतलीकरणम पुष्पैः देवतानां वंदनम आरोग्यार्थे हस्ताभ्याम आत्मवंदनम करोत् प्रक्षाल्य गणेश जी की आरती लेनी है। आरती लेने के पश्चात आपके हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के पश्चात आपके हाथ में उपलब्ध पुष्प और अक्षत लेकर गणेश जी की मनोभाव से प्रार्थना कीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः।
ॐ राजाधिराजाय प्रसंय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यात् ईस्यात् सार्वभौमः सार्वाशान्ताद्धापरार्धात् पृथिवे समुद्रपर्यन्ताया गरादति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवाः सभासदैति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सिद्धि विनायक मंगलमूर्ति महागणपतये नमः। गणेश जी के चरणों पर अक्षत और पुष्प चढ़ाने हैं। प्रार्थना पुष्पम मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि। गणेश जी की मनोभाव से प्रार्थना करनी है। खड़े होकर गोल प्रदक्षिणा करके माथा टेककर गणेश जी की प्रार्थना करें और फिर से आसनस्थ हो जाए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। अब आपको जगह पर बैठना है। आपके हाथ में एक श्रीफल माने नारियल लेना है। उस नारियल के ऊपर एक पुष्प रखकर गणेश जी की मनोभाव से प्रार्थना करना है। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयंकरता त्राता भव भवार्णवा द्वैमातुर कृपा सिंधो षाण्मातुरागज प्रभो वरदत्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद। अब आप सभी लोगों को गणेश जी की मनोभाव से प्रार्थना करना है। जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं वो आपको मेरे पीछे दोहरानी है। बोलना है अनेन सफल अर्घ्य दानेन फलदोस्तु सदा मम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। विशेष अर्घ्यम श्रीफलम समर्पयामि। आपके माथे को नारियल लगाकर गणेश जी के सामने वो नारियल अर्पण करना है और उस नारियल के ऊपर एक बार जल छोड़ना है। सिद्धि बुद्धि सहित महागणपतये नमः। विशेषार्घ्यम समर्पयामि। अब हाथ जोड़कर गणेश जी की क्षमा मांगनी है। हमसे अगर कोई चूक भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगिए। मनोभाव से गणेश जी की प्रार्थना कीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देवा
सर्वकार्येषु सर्वदा त्वां विघ्नशत्रुदलने सुदन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्य गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव मोरया मोरयामी बालतान्हे तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यानुकोटी मोरेश्वरा बाल तू घाल पोटी। महागणपतये नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अब आपको हाथ में जल लेना है। एतेषु अत्र गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा प्रदक्षिणा एभिः उपचार द्रव्यैः सह ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजन पूर्वक पार्थिव गणेश देवता प्राण प्रतिष्ठा पूजन आख्यस्य कर्मणः भगवान महागणेश प्रियतान नमः। एक बार जल थाली में छोड़ना है। प्रियतान नमः। गणेश जी की प्रार्थना करनी है। यस्य स्मृत्या चनामुक्त्या तपो पूजा क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णदायादि सद्यो वंदे तमच्युत। आप सभी को बोलना है विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अब हम पार्थिव गणेश उत्सव के इस महापर्व में गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा, गणेश जी की पूजा, गणेश जी की स्थापना यह परिपूर्ण हो चुकी है। लेकिन कोई भी विधि विधान अगर हम करते हैं, वो विधि विधान होने के पश्चात पंडित जी का पूजन करके उनको जब तक दक्षिणा प्रदान नहीं होती तब तक किसी भी कार्य की पूर्तता नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि यह तो आधुनिक रूप से सारी पूजा हमने देखी है, तो दक्षिणा कैसे प्रदान करेंगे। तो इस पूजा की दक्षिणा प्रदान करने के लिए हमने यहाँ पर हमारे UPI के QR कोड स्क्रीन पर दिए हैं और उसके साथ हमारे अकाउंट डिटेल्स भी दिए हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आपकी इच्छा अनुसार जो भी दक्षिणा आपको हमें भेजनी है वह दक्षिणा आप हमें भेज सकते हैं। आप सभी भाविकों की ओर से जो पंडित जी यहाँ पर पधारे हैं, उन पंडित जी का पूजन करके उनको मैं प्रातिनिधिक रूप से दक्षिणा प्रदान कर इस कार्य की परिपूर्णता करता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितन्तोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलतः मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। इसी प्रकार से हमारे कार्य की परिपूर्णता होती है। अब जिस प्रकार से प्रथा परंपरा के अनुसार हमारे घर में 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 11 दिन के गणेश जी होंगे, उनका विसर्जन करते समय हमें एक मंत्र जो मैं अभी बोल रहा हूँ वह मंत्र दोहराकर आपको गणेश जी को अक्षत चढ़ानी है। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय पार्थिव इष्टकाम प्रसिद्धर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। यह मंत्र बोलकर गणेश जी के ऊपर अक्षत चढ़ानी है और उसके बाद यह कलश उठाकर गणेश जी की मूर्ति को जल में प्रवाहित करके उनका विसर्जन करना है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को सुविधा हो, इस कोरोना महामारी में आप घर में रहकर सुरक्षितता के साथ गणेश जी की स्थापना विधिवत कर सके, इसलिए हमने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। मैं सुजीत सुरेश देशमुख गुरुजी पुणे से आप सभी को अभिनंदन करता हूँ
कि इस प्रकार से आधुनिकता का उपयोग करके हमने गणेश जी की स्थापना की है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप आपके परिवारजनों में इसको शेयर करें। हमारा जो देशमुख गुरुजी नामक यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकॉन दबाकर आप इसी प्रकार के हमारे जो अलग अलग उपक्रमों में शामिल होकर हमारे परिवार में सम्मिलित हो जाए, इस ऐसी मैं आपको सभी को प्रार्थना करता हूँ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।